फोटोडायोड्स, ठीक है ना। तो फोटोडायोड्स, अब फोटो शब्द समझ आ रहा है कि ये लाइट से संबंधित है। तो ऐसा डायोड जो फोटोन की प्रेजेंस में वर्क करे उसको कहते हैं फोटोडायोड या फोटोन डिटेक्टर भी कहते हैं, है ना। जैसे ही फोटोन उस पर इंसिडेंट होता है तो फोटोडायोड वर्क होता है, करता है। अभी कैसे वर्क करता है तो इसमें शायद लिखा नहीं है, एक लाइन ऐड कर लेना जरा। It is responsive. It is responsive. It is responsive only to photons of particular energy level. It is responsive only to photons of particular energy level. किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के फोटोन जब इंसिडेंट होंगे तभी ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना। तभी जो उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है अब वो सही बैठेगा कि जंक्शन डायोड मेड फ्रॉम फोटोसेंसिटिव मटेरियल। फोटोसेंसिटिव मटेरियल यही होते हैं विच रिस्पॉन्स ओनली टू फोटॉन्स ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। भाई फोटोसेंसिटिव मटेरियल का काम होता है किसी एक पर्टिकुलर कलर की लाइट वेव को एमिट करना, ठीक है ना। तो वो तभी पर्टिकुलर कलर की लाइट वेव को एमिट कर पाएगा जब उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग एनर्जी का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वापस से डी एक्साइट मार रहा होगा। नहीं, जब किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल का फोटोन उस डायोड पर इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी शेल में जाएगा और जैसे ही वो डी एक्साइट होगा तो उसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वो एक वेवलेंथ एमिट कर देगा जो पर्टिकुलर कलर की होगी, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है कि जंक्शन डायोड मेड फ्रॉम फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स, ठीक। फोटोसेंसिटिव मटेरियल यही होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिव ओनली टू फोटॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, ठीक। ये दोनों ही कंडीशन में वर्क करता है, चाहे रिवर्स बायसिंग में लगा दो चाहे फॉरवर्ड बायसिंग में लगा दो, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए करंट की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इसको मेन एनर्जी तो फोटॉन से मिल रही होती है, ठीक है। सिर्फ आउटपुट देने के लिए करंट चाहिए होता है और बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है, इसलिए आइदर ये रिवर्स बायस में चल रहा हो चाहे फॉरवर्ड बायस में चल रहा हो, दोनों ही बायसिंग में ही वर्क करता है प्रॉपरली, ठीक। फिर वही वर्किंग लिखी है नीचे, जब कोई फोटोन डेल्टा ईजी याद है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप, तो अगर फोटोन जिसकी एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा ईजी से ज्यादा होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाएगा, है ना। और एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। जब वापस डी एक्साइट होकर नीचे आएगा तो क्या होगा, एनर्जी एमिट करेगा, वही एनर्जी हमको कलर के फॉर्म में किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे दिख जाएगी फोटोडायोड में, ठीक। अच्छा, अब ये पीएन जंक्शन डायोड में ये वर्किंग कैसी दिखेगी, तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जनरेशन इसी से तो होता था, याद करो। कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जाता था उछल के तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए और यहाँ क्या क्रिएट हो गए, होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन हो गया, ठीक। तो क्या ध्यान रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एमिट करवा के कंडक्शन बैंड में ले जा रहे हैं तो हमको क्या लेनी पड़ रही है, एनर्जी इज सप्लाइड। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस डी एक्साइट होके जाएगा और होल की वैकेंसी को भरेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, है ना। यही जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये वही hc/λ वाले फॉर्म में रिलीज होगी। लैम्डा इज द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ टू दैट एनर्जी। तो पर्टिकुलर एनर्जी का हमको कलर एमिट होते हुए फोटोडायोड से दिख जाएगा, नहीं। बताओ, क्लियर। तो ये एनर्जी कब एमिट हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन वापस होल की वैकेंसी को फिल कर रहा है। अब ये प्रोसेस पीएन जंक्शन डायोड में कहाँ दिखता था, तो पहले इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं एन से पी साइड, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाता है, प्लस, और यहाँ क्रिएट हो जाता है माइनस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, वापस इलेक्ट्रॉन को पटक पटक के वापस आने लग जाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे
तब ये यहाँ पे जनरेटेड होल्स की वैकेंसी को क्या करेंगे, फिल करेंगे। जब फिल करेंगे तो कौन सा करंट जनरेट होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है ना। तो मतलब समझ आ गया कि फोटो डायोड की वर्किंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन से हो रही है, जो कि रिवर्स प्रोसेस में होता था। तो हमें यहाँ पे कौन सा करंट ऑब्जर्व होगा, ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है हमेशा फोटो डायोड से, डिफ्यूजन करंट फ्लो नहीं करते हैं, ये ध्यान देना। ठीक, अब ड्रिफ्ट करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, जितनी इंटेंसिटी का फोटोन इंसिडेंट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं वो नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई ज्यादा फोटोन गिरेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और यहाँ जाएंगे, जब वो डी एक्साइट होके वापस आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स का रिकॉम्बिनेशन होगा, ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं। तो जो ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दोगे ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, लिखा है ना उसमें, हेंस ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर मैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाऊं इसके लिए तो ये याद है रिवर्स सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन क्यों था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जो नंबर है वो तो कांस्टेंट रहता है, वो थर्मल एजिटेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन अब हमने नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा स्ट्राइक करा है तो भाई थर्मल एजिटेशन की संख्या बढ़ गई, जो इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ गई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ज्यादा डी एक्साइट होंगे, ज्यादा ड्रिफ्ट करंट फ्लो करेगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने पे ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू, हाँ मतलब मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज हो रही है बट रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रही है ना, इंक्रीजेस इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ये हमारा फोटो डायोड हो जाएगा। देख लो भाई किसी चीज में डाउट हो तो, डायग्राम बिल्कुल आसान है, डायग्राम में कुछ है ही नहीं, एक डायोड लगा दो बैटरी के साथ, उस पर लाइट गिराते दिखा देना बस। I4 सबसे ज्यादा करंट होगा, फिर I3, I2, I1। तो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसमें लाइट एमिट होते दिखेगी, और डायोड में यही सिमिलर प्रोसेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन तब होता है जब पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन वापस आके होल से रिकम्बाइन हो रहे होते हैं। मतलब ड्रिफ्ट करंट का फ्लो हमको ऑब्जर्व होगा फोटो डायोड में। ठीक, तो फोटो डायोड की पहली एप्लीकेशन है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये एलईडी वो वाला नहीं है ना जो पिक्सल्स में लगा होता है एक छोटे छोटे टीवी में। अभी ये झालर वाली एलईडी की बात हो रही, छोटी छोटी जो बत्तियां मिलती हैं, लाल नीली हरी गुलाबी वाली, इसमें दो कनेक्शन निकले होते हैं, है ना, वो वाली एलईडी की बात हो रही है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो बल्ब की तरह ही काम करता है, छोटा सा बल्ब है बेसिकली, नहीं। तो एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा, ठीक है, नहीं ये एलईडी नहीं है, ये नॉर्मल ट्यूबलाइट है, ये वो एलईडी है, ठीक है ना। तो रटने वाला है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, जब ये याद कर लिया फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है तो सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एन से पी साइड डिफ्यूज होते हैं, ठीक है ना, और डिफ्यूज होके कंबाइन करेगा होल के साथ। जब कंबाइन करेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। जब एनर्जी रिलीज होगी
वही एच सी बाई लैम्डा वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में हमको दिख जाएगी। बस सीधा सीधा है, जो फोटो डायोड में पढ़ा है बस वही एलईडी, कुछ अलग थोड़ी ना है। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एच सी बाई लैम्डा। सीधी सी बात है, एच सी बाई लैम्डा डेल्टा ई जी से ज्यादा होना चाहिए, मानते हो ना? क्योंकि पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर गया होगा ना कंडक्शन बैंड में, तो वो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब की होगी वो एच सी बाई लैम्डा से ज्यादा होगी, तभी तो कंडक्शन बैंड में गया होगा। तो जब नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो भी तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एनर्जी गैप से ज्यादा तो होनी चाहिए। तो एच सी बाई लैम्डा जो है वो डेल्टा ई जी से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमको दो ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन भी है, बार बार आते हैं, ठीक है ना। और ये जो नीचे वाला है ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलईडी डायोड है, ये लिख लो, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड डायोड। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, तुम लोग का एलिमेंट्स का नाम तो पता होगा ना, एलिमेंट्स का नाम गैलियम आर्सेनिक और फॉस्फोरस है, और इसको बोला जाता है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड डायोड। तुम लोग को क्लियर होगा क्योंकि इसमें आयन जुड़े होंगे गैलियम के साथ, आर्सेनाइड और फॉस्फाइड आयन। सोडियम क्लोराइड बोलते हो ना, सोडियम क्लोरीन थोड़ा ना बोलते हो। ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज एलईडी डायोड है, GaAsP, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड डायोड। ठीक, ऊपर वाला एग्जांपल क्यों दिया गया है? ऊपर वाला एग्जांपल इसलिए दिया, क्वेश्चन आता है क्या सिलिकॉन को हम एज अ एलईडी यूज कर सकते हैं? तो देखो अगर सिलिकॉन के लिए हम लोग डेल्टा ईजी देखें तो कितना है 1.14, रटाया था ना, 0.7 जर्मेनियम के लिए, 1.14 सिलिकॉन के लिए। तो अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकालूं तो एच सी बाई लैम्डा को डेल्टा ईजी के बराबर करोगे तो लैम्डा क्या आ जाएगा, एच सी की वैल्यू 12,400 अपॉन डेल्टा ईजी 1.14 रख दोगे। तो देखो जो लैम्डा आ रहा है वो इंफ्रारेड रीजन में आ रहा है, देखा ना, 10,000 कुछ आ रहा होगा, कितना है 10,898, तो ये इंफ्रारेड रीजन में आ रहा है। और इंफ्रारेड रीजन की लाइट तुमको दिखेगी? नहीं दिखेगी, तो सिलिकॉन डायोड को एज एलईडी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो गैलियम आर्सेनाइड को यूज कर सकते हैं, जो कि देखो उसमें जो वेवलेंथ निकल के आ रही है 6538, वो विजिबल रीजन में ग्रीन कलर की है। तो सिलिकॉन कैन नॉट बी यूज्ड एज लाइट एमिटिंग डायोड। ये तो रटने वाला है, ठीक। एडवांटेजेस की भाई ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होता है ना, एलईडी कम पावर कंज्यूम करती हैं। फास्ट ऑपरेशन का मतलब क्या है, तो जो पुराने पीले वाले बल्ब होते थे तो उसमें पहले क्या होता था, करंट पास होता था, फिलामेंट हीट होता था, फिर वो ग्लो करता था। माना कि उसमें भी मिली सेकेंड्स का टाइम लगता था, लेकिन इसमें तो वो भी टाइम नहीं लगता ना, तुरंत जलता है तो, है ना। तो फास्ट ऑपरेटिंग टाइम हो गया इसका, कोई वार्म अप टाइम नहीं होगा इसमें, पावर कम कंज्यूम करता है, लॉन्ग लाइफ दुनिया भर की चीजें। तो रटने वाला है, हम क्या बताएं ना, रट लेना एडवांटेजेस। देखो क्वेश्चंस हैं, कर लोगे ना, पहला क्या ही है इसमें बताओ। वेवलेंथ निकालनी है 12,400 अपॉन 1. ठीक है ना। थोड़ा सा ये इसमें एम्बिग्विटी थी सवाल में, इसलिए हाँ भाई ये सवाल में बोनस था, मैं याद है, क्योंकि इसमें दोनों ही, रेड में भी वही लिखा, ऑरेंज में वही लिखा है। अब इतने तो किसी का नाम ही नहीं याद है एग्जैक्टली, ये बोनस था ये सवाल। दूसरा भी कर लोगे, देखो भाई पहले में कुछ करना थोड़ी ना है। लैम्डा इज 12,400 अपॉन 1.9, बस फटाफट देखो हो जाएगा, तो बस कर लेना, फिर उसमें क्या है, चलो ठीक ही है, वो तो आएगा ही भाई, क्या वो तो ये कोई ये कोई मेन से सवाल थोड़ी ना, वो तो वैसे ही है, वो तो गल्लू पल्लू छोटे बच्चे दे दो भाई, वो भी कर लेगा ये तो। सेमीकंडक्टर फोटो डायोड डिटेक्ट अ फोटोन मैक्सिमम वेवलेंथ एनर्जी गैप डेल्टा ईजी 12,400 अपॉन 400, खत्म है ना। हाँ ऐसे ही आते हैं, इसलिए ये चैप्टर तो बिल्कुल ना छोड़ना। 4 नंबर का एक सवाल है भैया, एक सवाल छूट गया तो रैंक बहुत ऊपर नीचे, 100 से रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी एक सवाल से। इजी में तो नहीं रिस्क ले सकते।
कठिन मेरे से लो भाई, कठिन सब बहुत तो छूटेगा। ठीक है भाई, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। अभी शीट तो देंगे ही, फिर मेन सेंस की भी शीट देंगे, सब अभी कवर हो जाएंगे। आते ऐसा ही है, मतलब कोई बहुत कठिन नहीं आते हैं। फिर ट्रांजिस्टर सिलेबस से हट गया है, ठीक, तो ट्रांजिस्टर इसलिए मैंने नहीं दिया है आगे, मेंस में भी नहीं है ट्रांजिस्टर। उसकी एप्लीकेशन वगैरह होती थी, लेकिन अब नहीं है तो नहीं, अच्छी बात है। चलो भाई, कॉपी में डालना हेडिंग, लॉजिक गेट्स इन बूलियन अलजेब्रा। नहीं है सोलर, तो वही तो है फोटो डायोड, नहीं सोलर सेल इज फोटो डायोड। लाइट गिरेगी भाई, सेम वर्किंग है, एप्लीकेशन हो गया तो फोटो डायोड की, पूरा सब कुछ सेम है, यही प्रिंसिपल है। तुम पढ़ लेना, तुम्हें कोई डाउट तो बताना, एग्जैक्टली सेम है, तो दो बार बताने वाली चीज़ होती है। तो तुम ऐसे ही लॉजिक लगा लो ना, जो फोटो डायोड की वर्किंग कर दिखाई, सोलर सेल और फोटो डायोड, ठीक है। लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा। हाँ भाई, पहले बूलियन अलजेब्रा का है, लॉजिक गेट्स लिख लो, ठीक है। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं भाई, बताओ कंप्यूटर वालों, लॉजिक गेट्स किसे कहते हैं भाई? हो सकता है हमें कोई बहुत बेसिक सी डेफिनेशन मालूम हो, तुम लोग को ऐसे ही मालूम हो। लॉजिक गेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर नोन एज लॉजिक गेट्स, है ना। लॉजिक गेट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कभी ध्यान से वो हरा वाला मदरबोर्ड उठा के देखना, उसमें बहुत सारी लाइनें, गोले, ट्रायंगल बने दिखेंगे उसमें छोटे से, पीसीबी है। और क्या, यही तो सिग्नल आइडेंटिफाई करते हैं, 0 1 हाई आउटपुट की, लो आउटपुट, उन्हीं से डिटरमाइन होता है। देयर आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। बस अपने को तो फिजिक्स करनी, कंप्यूटर नहीं करनी है अपने को, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिलेबस से उतनी रही भी नहीं। मैथ्स में थी पहले बूलियन अलजेब्रा ढंग से, हट गई। टाइप्स ऑफ गेट्स डालना, टाइप्स ऑफ गेट्स, तो पहला होगा एंड गेट, है एंड गेट। दो चीज़ें फिजिक्स से कोरिलेट होते हुए लिख लेना। देखो, लॉजिक गेट बेसिकली सर्किट बोर्ड में यूज होते हैं। सर्किट बोर्ड तो सर्किट ही अपने में कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर का मतलब यही नहीं होता है कि इसमें बटन हो और माउस हो, है ना। हर छोटी से छोटी डिवाइस जो एल्गोरिदम और कैलकुलेशंस को अपने आप सॉल्व कर पाए, उसे कैलकुलेटर कहते हैं। तो एक मदरबोर्ड भी कैलकुलेटर या कंप्यूटर होता है, ठीक है। और कंप्यूटर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में स्टोर होती है, 0 और 1 के फॉर्म में। तो अगर हम फिजिक्स से रिलेट करते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना कि 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज या हाई इनपुट, ठीक, और 0 का मतलब होगा लो वोल्टेज या लो इनपुट। बस ये रिप्रेजेंटेशन है फिजिक्स के लिए, 0 और 1 का मतलब।
पहले फिजिक्स से समझते हैं फिर डायग्राम बता देते हैं, ठीक है। तो मान लो एक सर्किट है जिसमें 2 स्विच लगे हैं और एक बल्ब लगा है, ठीक है। ये S1 है, ये S2 है, ये बल्ब है। तो हम बल्ब का ऑपरेशन देखना चाह रहे हैं, ठीक। तो अगर स्विच 1 ऑन है और स्विच 2 भी ऑन नहीं, सॉरी पहले ऑफ देखते हैं। अगर स्विच 1 भी ऑफ है, स्विच 2 भी ऑफ है, ऑफ मतलब लो वोल्टेज है ना, लो इनपुट। तो अगर दोनों ही 0 हैं तो बल्ब भी नहीं जलेगा, मतलब लो इनपुट 0, ठीक। अगर स्विच 1 ऑन है और स्विच 2 ऑफ है तब भी बल्ब नहीं जलेगा, अरे सीरीज में लगी है ना दोनों। तो अगर ये ऑन है और ये ऑफ है, हाई इनपुट लो इनपुट, तब भी ये नहीं जलेगा। अगर ये ऑफ है, ये वाला स्विच ऑन है, तब भी ये नहीं जलेगा। और जब दोनों ऑन होंगे तब बल्ब जल जाएगा, ठीक, समझ आया। तो ये बूलियन अलजेब्रा की भाषा में बल्ब की वर्किंग लिखी है, तो ये बाइनरी नंबर्स की भाषा में, ठीक। अब तो ये समझ आ रहा है हमको इससे देख के क्या, कि बल्ब को जलने के लिए दोनों का साइमल्टेनियसली हाई होना जरूरी है इनपुट का। अगर एक भी इनपुट लो हो गया तो बल्ब नहीं जलेगा। साइमल्टेनियस, अब मैथ से कोरिलेट कर लो, 2 इवेंट का साइमल्टेनियस होना ही तो एंड होता है वेन डायग्राम। कोई एक हो जाए तो और होता है, तो 2 इवेंट्स का साइमल्टेनियसली होना इज एंड। तो इसको रिप्रेजेंटेशन भी A डॉट B से ही करते हैं, अभी दिखा रहे हैं कैसे। तो उसका डायग्राम क्या होता है एंड गेट का। तो मान लो ये हमारे 2 इनपुट आए, A और B, ये होता है एंड गेट, ठीक। यहाँ जो हमको आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा A डॉट B, तो दिख रहा है ना, आउटपुट A डॉट B है। तो हम लोग एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, बिल्कुल यही सेम टेबल आएगी ट्रुथ टेबल, इसमें A B और इसको C मान लेते हैं, ठीक। तो A डॉट B है एंड गेट, क्योंकि साइमल्टेनियसली इवेंट्स के होने पे ही हमको आउटपुट हाई मिलेगा। कोई भी एक इवेंट नहीं हुआ तो आउटपुट नहीं मिलेगा हमको हाई। तो मतलब A 0 B 0 तो आउटपुट भी 0, A 0 B 1 तो भी आउटपुट 0, A 1 B 0 तो भी आउटपुट 0, A 1 B 1 तो आउटपुट 1 आएगा। नहीं, तो सेम ही चीज लिखी है, बट एक उसके लिए फिजिकल सर्किट के लिए, ये डिजिटल सर्किट के लिए। तो एंड वही है A डॉट B। डॉट का मतलब क्या होता है, दोनों चीजों का साइमल्टेनियसली होना, मतलब दोनों वोल्टेज अगर हाई हैं या इनपुट हाई हैं तभी आउटपुट हाई मिलेगा, एल्स आउटपुट हाई नहीं मिलेगा, बस। ये डायग्राम ध्यान रखना गेट्स के हैं। C जो है वो A डॉट B के इक्वल है। किसको 1 1 1 बराबर लिख दें। ये, हाँ ये उसका कोई सीक्वेंस का कोई वो नहीं है, टेबल नहीं होगा, क्या टेबल नहीं होगा, मतलब इस पे नहीं चेंज करेंगे। मतलब सीक्वेंस हाँ, क्यों नहीं चेंज कर सकते सीक्वेंस? उसमें मिड टर्म मेंशन पे डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, इधर ये भी लिख लेना ना क्या क्या इसका मतलब है। ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ऑफ है ना, ऑफ। ये ओपन है, ये क्लोज है तो भी बल्ब ऑफ है, ये क्लोज है, ये ओपन है तो ये ऑफ है, ये ओपन, ये ओपन तो ये ऑन है। कंप्यूटर के सवाल ना पूछना है, वो नहीं कर पाएंगे, खाली
इसी के आते हैं फिजिक्स पढ़ के। एंड हो गया, और गेट डाल लेना भाई, और गेट। बताओ भाई ट्रूथ टेबल क्या होती है? ट्रूथ टेबल क्या होती है भाई? आउटपुट को जब प्रोवाइड करते हैं हम सारे इनपुट केसेस को, सारे कॉम्बिनेशंस के इनपुट लेके। एक टेबल जिसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट और आउटपुट अवेलेबल हो उसे कहते हैं ट्रूथ टेबल। ठीक, यही तो है ना इसमें। ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट हैं, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ, बस ये ट्रूथ टेबल है। ये इसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, ये सच्चाई की टेबल है ना? अंधा कानून वैसा कुछ नहीं है। और गेट को पहले उससे समझते हैं जनरल सर्किट से। इस बार S1 S2 दो स्विच लगाए और बल्ब जोड़ दिया B। ठीक, S1 S2 और बल्ब। इस बार समझ आ रहा है कि अगर हम किसी एक भी स्विच को ऑन कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा ना, पैरेलल में लगे हैं, इंडिपेंडेंट वर्किंग। तो अगर स्विच 1 ओपन है, ये क्लोज है, तब भी बल्ब ऑन होगा। ये क्लोज है, ये ओपन है, तब भी बल्ब ऑन होगा। दोनों ओपन है तो भी बल्ब ऑन होगा, और दोनों क्लोज हो अगर, ओपन स्विच की नहीं लगाई ना, क्लोज लिखना चाहिए। तो चलो सही है, ठीक है, तुम लोग समझ गए हो ना। ओपन फिजिक्स में स्विच ओपन मतलब स्विच ऑन है, ठीक है ना। और दोनों स्विच अगर क्लोज हो जाएं तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। वो अपना इंटरप्रिटेशन मन में ध्यान रखो, बस समझ तो ना क्या कहना चाह रहे हैं। स्विच ऑन है कोई एक भी तो ही बल्ब जलेगा, दोनों ऑन तो भी जल जाएगा, लेकिन दोनों ऑफ हो गए तो नहीं जलेगा। तो ये तो कैसा दिख रहा है, ये तो ईदर और वाला लग रहा है। वेन डायग्राम मैच, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना। हाँ, तो ये और के जैसा है मैथ में कि कोई एक हो जाए, ए हो जाए या बी हो जाए, तो इनपुट हमको हाई मिल जाएगा। तो डायग्राम यही होता है डायग्राम। तो सी जो यहाँ पे आउटपुट आएगा दैट इज ए प्लस बी, और मतलब प्लस, ये भी ध्यान रख लेना भैया। और मतलब प्लस होता है, एंड मतलब डॉट होता है। थोड़ा सिमेट्रिक नहीं है मेरा, वो सिमेट्रिक बनाना अच्छे से ऐसा। तो इसकी ट्रुथ टेबल बना लो, अब तो समझ गए होंगे। ए बी सी, तो दोनों अगर इनपुट लो है तो बल्ब नहीं जलेगा। एक इनपुट लो एक हाई तो बल्ब जल जाएगा, या दोनों हाई तो भी बल्ब जल जाएगा। चलिए नेक्स्ट।
नॉट गेट। तो नॉट का मतलब मैथ्स के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट वाला गेट इज नॉट गेट। जैसे मैथ्स में नहीं वो सी नॉट बार लगा दिया, वही वाला है, उसी के सिमिलर। हाँ, तो अगर हम फिजिक्स के डायग्राम से समझें इसको, मतलब वो जनरल सर्किट से, तो एक स्विच ले लो और स्विच के साथ पैरेलल में ही बल्ब लगा दो। ठीक, स्विच और बल्ब। तो अब समझ आ रहा होगा कि अगर स्विच को ऑन कर दिया तो करंट स्विच वाले पाथ से फ्लो करेगा, बल्ब नहीं जलेगा। और स्विच ऑफ रखा, ठीक है ना, यहाँ भी एक, तो करंट जो है वो ये वाला पाथ ऑप्ट करेगा, कौन सा, बल्ब वाला। अरे जब स्विच ऑफ होगा, मतलब स्विच अभी जब ऑफ है तो बल्ब जलेगा ना, मानते हो ना। और जब स्विच ऑन कर दोगे तो करंट यहाँ से पास करने लग जाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। आ गया समझ में? बताओ ऐसा फिर क्यों हो रहा है? तो मतलब ये कैसे, किससे, हमेशा किससे? स्विच बंद होगा तब भी, मतलब इसको जो ऑन कर दे तब भी पास करेगा बल्ब से। तो वही हमने बोला, तुमने कहा, हमने तो यही बताया अभी कि स्विच अगर ऑन होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, स्विच ऑफ होगा तो बल्ब जलेगा। तुम लोग हाँ क्या करते हो फिर? तुम लोग को आगे तुम लोग बता दो। करंट बढ़ जाएगा, सफिशिएंट करंट नहीं मिलेगा। करंट बढ़ नहीं जाएगा, करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ ढूंढता है। जब ये दो पाथ अवेलेबल होंगे और स्विच बंद होगा तो करंट इस पाथ से जाना चाहेगा, इससे नहीं जाएगा, क्योंकि स्विच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है। स्विच शॉर्ट मार जाएगा ना, तुरंत जल जाएगा। कभी किया है घर में? नहीं, ना करना, ठीक है ना। अरे करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ ढूंढता है। अगर स्विच बंद कर दोगे तो इसमें और इसमें मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ कौन सा है? स्विच वाला। तो करंट इसी पाथ से जाएगा, इससे नहीं जाएगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा। और इसको खुला रखोगे तो ये तो पाथ ही अब खुल गया है, तो खाली एक ही पाथ बचा करंट को पास करने के लिए, तो बल्ब जल जाएगा। तो अगर स्विच ओपन है, ठीक है ना, खुला हुआ है स्विच, मतलब सॉरी, फिजिक्स में स्विच ओपन मतलब कि वो बंद है, तो बल्ब क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। और स्विच अगर क्लोज है, ठीक, स्विच अभी क्लोज है तो बल्ब जलेगा। स्विच ओपन, फिजिक्स की भाषा में, अपनी भाषा में लिखना है तो अपनी भाषा में लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए खुद को बस। स्विच को भी ऑन ऑफ लिख लो भाई, जैसे समझ आ रहा हो। स्विच को ऑन ऑफ लिख लो कि स्विच ऑन तो बल्ब ऑफ, ऐसे लिख लो ना, स्विच ऑन तो बल्ब ऑफ, स्विच ऑफ तो बल्ब ऑन, ठीक, ऐसे लिख लो, खुद को कोई कंफ्यूजन ना हो बस। तो ये तो उल्टा हो रहा है ना, मतलब इनपुट हाई तो आउटपुट लो, और आउटपुट सॉरी इनपुट लो तो आउटपुट हाई। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, ट्रायंगल के आगे डॉट है ना, ए बी, ट्रायंगल के आगे डॉट, तो यहाँ सी जो है वो, सी कह रहे हैं, दो क्यों नहीं है भाई, एक ही तो जाएगा, ए, तो यहाँ मिल जाएगा ए पे बार, ठीक, आउटपुट में मिल जाएगा ए पे बार। तो इसकी ट्रुथ टेबल ए कॉम्प्लीमेंट, तो अगर इनपुट लो तो आउटपुट हाई, इनपुट हाई तो आउटपुट लो। तो ये हमारा नॉट गेट होता है।
तो बेसिक गेट्स अपने पास 3 ही हैं ये, ठीक है ना? कौन से? एंड, और नॉट। क्या यूनिवर्सल गेट 2 हैं, नैंड और एक्सक्लूसिव अपने सिलेबस में है, ठीक। एक्स नॉर एक्स और वो सब नहीं है। तो यूनिवर्सल गेट डालो फिर, है? ये लिख लो। सबसे पहला अपने पास, चलो नॉर ले लेते हैं पहले, ठीक है? नॉर गेट। तो नॉर जो है वो 2 का कॉम्बिनेशन है, नॉर इज और प्लस नॉट, ठीक है? और नॉट को जोड़ देंगे तो नॉर बन जाएगा। तो डायग्राम बना लो। और क्या होता था ये, और आगे गोला बना दो, नॉट हो जाएगा। नॉर इज नॉर और प्लस नॉट, ठीक। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये और का कॉम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है ना? नॉर और प्लस नॉट, मतलब और किया और फिर और का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो और में क्या आता है? और में आता है ए प्लस और उसका कॉम्प्लीमेंट मार दो तो नॉर आ गया। तो इसकी ट्रुथ टेबल ही बना सकते हैं। ए बी, इनपुट 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं कंप्यूटर में वैसे, है ना? ठीक, उसमें 8 आ जाएंगे आउटपुट में, 8 आ जाएंगे, 4 वो 2 की पावर में चलता है, 2 से कम नहीं हो सकता, 2 से कम नहीं। एक तो खाली उसमें चलता है ना, खाली नॉट में खाली है। तो ए बी और सी, तो पहले ऐसा कर लो कि वो लिख लो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब यहाँ जो आता है उसका उल्टा लिख दो और में यहाँ क्या होता है, सिर्फ यहाँ छोड़ के हर जगह 1 होता है। अरे पहले और लिख लो, और गेट ये होगा। अब तो उसका रेसिप वो करना है ना, नॉट कर देना, इसका नॉट माने कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ 1 और बाकी जगह 0। बन गई ट्रुथ टेबल। लो बताओ, बिल्कुल लल्लू है, क्या नहीं आया? क्या नॉट का रेसिप्रोकल? भाई कुछ और मत सोचो, जो बता रहे उसको याद कर लो। उसमें नॉट का रेसिप्रोकल क्या हुआ? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल मतलब 1 होता है। इनवर्स और रेसिप्रोकल में डिफरेंस होता है, नहीं? ए प्लस बी इज और का कॉम्प्लीमेंट, और की ट्रुथ टेबल देख लो, जैसे उसकी उल्टी हो गई है बस, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। नैंड गेट, तो नैंड क्या हो जाएगा? एंड प्लस नॉट, ठीक है? एंड में अगर नॉट जोड़ दें तो नैंड हो जाएगा। एंड का बनाओ डायग्राम, आगे गोला लगा लेना, नैंड हो जाएगा भाई। ए बी और आउटपुट क्या आएगा? तो एंड में ए डॉट भी होता है, उस पर कॉम्प्लीमेंट कर देना, नैंड हो जाएगा। इसकी ट्रुथ टेबल, तो ए बी सी, तो मैं वही कहूंगा पहले एंड की टेबल बना लो। तो एंड की टेबल में क्या होता है? बोथ अगर हाई है तभी हाई होगा, एल्स लो होगा। लेकिन हमने तो क्या कर दिया, इस पे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब उल्टा कर दो, यहाँ 1 कर दो। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नॉर एंड है और नैंड और की तरह बिहेव कर रहा है, बताओ? अरे नॉर एंड की तरह बिहेव कर रहा है, नैंड और की तरह बिहेव कर रहा है।
लिखना है भाई पहला एक्सप्रेशन a प्लस 0 इक्वल टू a प्लस 0 इक्वल टू a। क्लियर है लॉजिक? 1 प्लस 0 भी 1 आएगा और 0 प्लस 0 तो 0 ही होगा, तो उसको छोड़ो, इसको देखो। अगर 1 प्लस 0 करेंगे 1 आएगा, 0 प्लस 0 करेंगे तो नहीं। तो जो जोड़ रहे हैं हमको जो आउटपुट है वही मिलेगा। 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, a इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, लिखते चलो अपना a इंटू 0 0, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। देखो भाई कैसे, तो अगर a 1 लिया तो a कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, और a 0 लोगे तो a कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। अरे आप हाई का लो का हाई कॉम्प्लीमेंट यही हो सकता है। इसको 1 लिया ये 0, इसको 0 लिया तो ये 1, तो दोनों केस में ऐड करोगे क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, a इंटू a कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। बाकी लोग अपना समझते चलो। क्लियर है ना? a 0 तो a कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और a 1 होगा तो a कॉम्प्लीमेंट तो 0 ही आना है आंसर। ठीक है, a प्लस a क्या होगा? a। ठीक है, लिख लो 5 4 5, a प्लस a होगा। तो ये कैसे देखना है? तो इसको ऐसे देखना है कि अगर दोनों हाई हैं तो आउटपुट हाई मिलेगा। ठीक है ना, दोनों लो हैं तो भी आउटपुट लो मिलेगा। एक हाई है एक लो है तब मिलेगा हाई मिलेगा। नहीं, 1 प्लस 0 इज ऑल्सो 1। ठीक है, खैर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखा इसलिए जाता है ताकि दोनों सिमिलर आउटपुट हों, डिसिमिलर सॉरी आउटपुट कह रहे हैं। ये एक्सप्रेशन खैर वैलिड तभी है जब दोनों इनपुट सिमिलर हो, मतलब आइदर दोनों लो हो या दोनों हाई हो। तो 0 प्लस 0 0 होगा, लो 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 हो जाएगा। दोनों हाई है तो आउटपुट भी हाई मिलेगा। ठीक नहीं है? आ गया? और बताओ भैया क्या क्या होता है? a इंटू ए कर लो, a इंटू ए, a इंटू ए बन जाएगा। हाँ एक एक बताओ भैया। a इंटू ए हो जाएगा। देखो ये देखो, a इंटू ए लिखने का मतलब ही कि दोनों सिमिलर इनपुट जाने चाहिए। तो 0 0 दोनों ही लो तो ये भी लो आ जाएगा, 1 1 हाई और हाई तो ये भी क्या आ जाएगा? हाई आ जाएगा। ठीक, क्लियर? हम कुछ PYQ देख ले रहे हैं, PYQ में कौन कौन से हैं उन्हें वही लिखवा दे रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, एसोसिएटिव वाली है। बाकी यही सब है अधिकतर PYQ में, और तो कोई है नहीं, यही से ही हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो 1 2 4 हाँ जब बोल दे तो लिखवाई दें। कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव और डी मॉर्गन। हाँ ठीक, तो एक लिख लो a प्लस बी बराबर b प्लस a, ये कम्यूटेटिव होती है। a प्लस बी बराबर b प्लस a। ये तो मैथ्स है ना, क्लियर होगा। a प्लस बी प्लस ए बराबर आएगा ना। ठीक है, तो करके देख लो। दोनों हाई सेम आएगा, एक हाई लो सेम आएगा, दोनों लो तब भी सेम आएगा, दोनों तरफ आंसर। नहीं, a इंटू बी और b इंटू ए ये भी कम्यूटेटिव में ही आता है ना। हाँ कम्यूटेटिव में ही आएगा ये भी। ठीक, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लिख लेना a डॉट बी प्लस सी, ये क्या होगा? a डॉट बी प्लस a डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तो मैथ्स की चल रही है तो मतलब वैसी है बिल्कुल, मान लो। और एसोसिएटिव बोली थी। हाँ, तो एसोसिएटिव क्या होती है मैथ्स में? a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। नहीं, अरे तो मैथ से कर लोगे यार। 1 प्लस 2 में 3 जोड़ो, या 1 में 2 प्लस 3 जोड़ो,
सेम आएगा। तो 5 6 हो गया, 7 8 9 10 डी मॉर्गन्स, ये तो मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोगों ने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। अब यहाँ पे अगर आ जाओगे तो यूनियन इज व्हाट, और मतलब प्लस, और इंटरसेक्शन मतलब एंड मतलब डॉट। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? ए प्लस बी। मैथ्स में कैसे देखते हो उसको? ये चीज, ठीक है। और ए डॉट बी, या ये जो मैथ्स में देखते हो। लेकिन ध्यान यही रखना, फिजिक्स में यही आएगा, वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। यूनियन इज और, इंटरसेक्शन इज एंड। उसको क्या लिखते थे, याद है ना? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन? ए बार डॉट बी बार। और ये क्या बन जाएगा? ए बार प्लस बी बार। नहीं बताओ हैं? क्लियर है? मैथ्स वाला ही है ना, बिल्कुल सेम। ठीक है भाई, तुम लोग को तो आता है, बाकी लोग एक मिनट देख लो पहले फटाफट। क्या पॉज ही था? नहीं, ये क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या? ये बताया था, पता नहीं, चला गया। हैं? नमन को तो आता है, तो बता देंगे, सो छूटा। हाँ भाई, नेक्स्ट अब अपने आप करो, ठीक। In the following logic circuit, the sequence of the inputs A, B are 0 0 0 1 1 0 and 1 1. The output Y for the sequence will be, ठीक है। और सर्किट डायग्राम दिया है, ए है, बी है। और डेटा का स्टार्टिंग एंड लैंड है।
1 1 1 1 0 1 1 1 है ना। हम सॉल्व करे दे रहे हैं भाई, हम तो एक्सप्रेशन सॉल्व करे ले रहे हैं, ठीक है। बड़ा सर्किट है तो एक्सप्रेशन सॉल्व करना सही रहेगा। ये ए बी, ये ए प्लस बी, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी नैंड है ना इनटू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लगा देंगे। डी मॉर्गन क्या हो जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर इसमें डी मॉर्गन लगा दो तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ये ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज 1, ठीक है। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बचा, विच इज ए बी का कॉम्प्लीमेंट। नैंड आ रहा है आखिरी में, गेट भी निकाल लिया था ताकि क्लियर है। नैंड आएगा नैंड, तो नैंड में तो आउटपुट पता ही है, एंड का उल्टा करना है, तो एंड होता है 0 0 0 1, तो नैंड हो जाएगा 1 1 1 0। भाई ये सब नहीं, तो सारे जीरो आ रहे हैं। आंसर नहीं है मेरे पास इसका। क्या बन जाएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लाई कराएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट बचेगा आखिरी में ना। हाँ ठीक, ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए बना लो क्या आ रहा होगा, मतलब सारे जीरो नहीं आ रहे हैं, मतलब टॉपोलॉजी हो रहा है, सीख गया मैं भी। सारे जीरो कॉन्ट्राडिक्शन। अब किसी को कोचिंग में देंगे MCQ या क्वेश्चन, उसमें यही सब डाल देंगे, परेशान होंगे सर। टॉपोलॉजी बताओ है कि नहीं, कंफर्म कर दी क्या नहीं, तुम लोग तो सही बता रहे हो। टॉपोलॉजी क्या होता है, जीरो में कॉम्बिनेशन कि सारे बन, कॉन्ट्राडिक्शन का तो सारे जीरो। टॉपोलॉजी TAUTO होता है ना, TAUTO। लिखा है ऑलवेज ट्रू, मतलब हमेशा वन होगा ना, फिर ऑलवेज ट्रू मतलब वन हो गया हमेशा। हाँ भाई, किया सॉल्व इसको। ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा, आ रहा है दीदी, क्या आ रहा है 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक। हाँ भाई, यहाँ क्या आ रहा होगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर इस पे गया ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ चला गया बी प्लस बी के कॉम्प्लीमेंट पर कॉम्प्लीमेंट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्या पहले। अगले मिला के एक ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट कट जाएंगे, डी मॉर्गन आते हैं। हाँ भाई, डी मॉर्गन लगा दें, यहीं लगा दें डी मॉर्गन को, यही सॉल्व हो जाएगा डी मॉर्गन में। तो अगले लिख ले डायरेक्ट है, हमने तो यही सॉल्व करके मन में किया, तो चलो ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को ही ऐड कर देना फिर, तो कॉम्प्लीमेंट तो कट ही जाएगा फिर, है ऐसा कह रहे हो। ये और ये, अब इनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट था ऑलरेडी, ठीक है ना, बीच में डॉट हो जाएगा,
है ना। ए डॉट बी। इन लोग को ऐसा नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ तो इसको सॉल्व कर लो, ये ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी आ जाएगा और ये ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये समझ आ गया, बन गया तुम लोग का, ये क्लियर है ना। डी मॉर्गन लगा दिया है इसमें और इसको जोड़ लो, फिर आखिरी में क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट पर बार। सॉल्व कर लो इसको, थोड़ी सी मेहनत करो, ये आएगा फाइनल। देख लो एक्सप्रेशन लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी गेट पूछ देता है, तो गेट कभी निकाल पाओगे ना, या तो ट्रुथ टेबल याद हो तो बात अलग है, और जब तक एक्सप्रेशन नीचे का दिखेगा नहीं तब तक ट्रुथ टेबल नहीं निकाल पाओगे। क्या डाउट हो बताओ। हमको समझा रहे हैं, इसको एक्सपैंड करो, ए कॉम्प्लीमेंट ये डॉट इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, ठीक है, इस पर भी डी मॉर्गन लगा दो तो ये हो जाएगा और ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। ये कभी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि दोनों जीरो हो जाएंगे, ये आ जाएगा, यही आ रहा है। और ये भी क्लियर होगा ये कैसे सॉल्व किया है, लोग क्लियर सब रहता है लेकिन फिर कर नहीं पाते, बाद में दिक्कत ये हो जाती है। उसको खोलोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट ये ऐसे, तो ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा ये। चलो इसी टाइप के ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। एक बस एक टॉपिक लिख लो, क्या सही है बिल्कुल। क्या ट्रुथ टेबल समझ तो आ गया ना, बनाओ तो लिख दिया। अब क्या बताएं इसमें, एक तो दिया करिए, करें वो भी। अब ये भैया ए बी क्या है, ए बी है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको तो डायरेक्ट ये लिख लेना, फिर ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ दोनों को प्लस कर दो, इसको कुछ एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये तो 0 0 0 1 हो जाएगा, और ये भी 0 0 0 1 हो जाएगा। सही नहीं है ना, ये पहले का 1 होगा, दूसरे का 0। अच्छा हाँ ये सॉरी ये 1 हो जाएगा, हाँ ठीक है, 1 0 0 1 आ गया। कहाँ पे, हाँ तुम सोचो, उसमें हमें नहीं लगता बताना चाहिए। इतना पार्ट भाई नया है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, जहाँ हमें लगता है बेटा खुद ही हेल्प कर देते हैं। कहाँ पे, लास्ट में 0 होगा, तुम ये पहला वाला पूछ रहे हो ना, लास्ट में 0 होगा।
0 0 इधर अच्छा ये कह रहे हो, यस क्या कर दिया इसमें? वो 0 हो जाएगा 1 1 1 0। अच्छा और कुछ गड़बड़ है? सही है। चलो पहला वाला कह रहे हो ठीक, पहला गलत है क्या? नहीं पहला सही है ना, 0 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 ठीक है। रियलाइजेशन ऑफ OR गेट यूजिंग डायोड। रियलाइजेशन ऑफ OR गेट यूजिंग डायोड ठीक है। तो उसमें डायग्राम बना दो पहले, डायोड बनाना है ना, पीएन जंक्शन। A B C, C पे अपन आउटपुट देख रहे हैं और A B इनपुट है, समझ लो पहले फिर लिखना। तो डायोड के चलने के लिए मानते हो ना कि A और B को तो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में ही डायोड चलता है, रिवर्स बायसिंग में तो वर्क नहीं करेगा। तो A या B प्लस पे होंगे, तो मतलब करंट की डायरेक्शन किसी भी एक से इधर ही जा रही होगी नीचे, ये अर्थ है। मतलब यहाँ पर जो है पोटेंशियल वो 0 हो जाएगा। तो अब ये करंट इधर जा रहा है, तो मानते हो कोई भी एक डायोड वर्क करेगा तो यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा करंट का। मतलब इसका इनपुट लो हो इसका हाई हो तब भी करंट मिलेगा, इसका हाई हो इसका लो हो तब भी यहाँ मिलेगा, दोनों का हाई हो तब भी मिलेगा, दोनों लो हो तो नहीं मिलेगा। फिर इतना देखो क्लियर। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखना हो तो वो IR होगा, बताओ क्लियर है। C से यहाँ चले जाओ, चलते हैं C से यहाँ चले जाओ, तो बीच में क्या मिला खाली IR और यहाँ का तो 0 है। KVL की तरह IR प्लस 0 बराबर डेल्टा V, तो IR आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी टेबल क्लियर है ना, A B C और बन रहा है 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, बताओ। तो ये और गेट है, और गेट रियलाइजेशन ऑफ और गेट है ना यूजिंग डायोड, ये और गेट है। एक ही क्वेश्चन पे आए हैं, मतलब एक ही टाइप के हैं, लेकिन कराए दे रहे हैं। तो ऐसे कोई भी, जैसे इसमें ये इनपुट देख के समझ आया ना कि ये और गेट बन रहा है, तो ऐसे ही कोई भी गेट वो जो मतलब सिलेबस में है वो बनवा सकता है, वो पूछ सकता है कौन सा गेट है। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इन द सर्किट लॉजिकल वैल्यू ऑफ A equal to 1 और B equal to 1, in the circuit the logical value of A equal to 1 और B equal to 1 when potential at A or B is 5 volt and the logical value of A equal to 0 और B equal to 0
when potential at A or B is 0 volt, draw truth table and find the equivalent gate. ये रिवर्स बायस है। नहीं, हाँ भाई, तो पहले करंट की डायरेक्शन बताओ। बैटरी ये लगी है ना, तो करंट कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। तो अब अगर डायोड को वर्किंग कंडीशन में होना है तो इसको माइनस पे होना पड़ेगा, तभी डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में हो पाएगा। मानते हो? करंट तो यहाँ से आएगा ना, 5 वोल्ट की है बैटरी। बैटरी 5 वोल्ट की है भाई, देख लो। है नहीं, ये ना बनाओ, तुम समझा रहे हैं अभी क्वेश्चन, फिर वही पढ़ लोगे बाद में। बनाओ नहीं तुम। अगर ये लो पे होंगे और ये हाई पे होगा, तभी तो ये दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में बनेंगे, तो दोनों वर्क करेंगे। अब मान लो अगर ये दोनों में से कोई भी वर्क कर रहा होगा तो करंट यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ आउटपुट क्या मिलेगा फिर? लो, 0 मिलेगा। ठीक है ना? तो इसकी वर्किंग के लिए नेसेसरी है कि ए और बी शुड बी एट लो वोल्टेज। ठीक है ना? तो टेबल बना लो बस, ऊपर तो खाली वही चीज लिखी है बकवास, उनको टेबल से समझ आ जाएगा। तो अगर मैंने दोनों को ए और बी को लो ले लिया, तो दोनों को अगर ए बी को लो ले लोगे तो करंट यहाँ जा रहा होगा, तो तुमको यहाँ आउटपुट नहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ भी 0 ही हो रहा है। ठीक है? फिर अगर मान लो कि कोई एक चल रहा हो, मान लो ये चल रहा है, ये हाई पे, अगर ये हाई है तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, फिर तो ये रिवर्स बायसिंग में हो गया। ये फॉरवर्ड बायसिंग में अभी भी है, ये वर्क करेगा, मतलब ये चल रहा है, अगर चल रहा है तब भी करंट इधर ही जा रहा होगा, वहां आउटपुट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो कोई एक चल रहा है तो भी आउटपुट नहीं मिल रहा है ना? और अगर दोनों ही उस पे नहीं, दोनों चल रहे हैं तो नहीं मिल रहा था ना, दोनों नहीं चलेंगे जब दोनों ही नहीं चलेंगे, मतलब दोनों ही प्लस पे हो गए, तो दोनों रिवर्स बायसिंग में हो जाएंगे, तो करंट कहाँ पहुंच जाएगा? तो वहां आउटपुट मिल जाएगा। तो जब दोनों ही नहीं चल रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा, दोनों नहीं चलने का मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में है, और फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब कि ये पोटेंशियल हाई होगा तो 1-1 बनेगा, और 1-1 पे ये क्या बन जाएगा? हाँ सॉरी, 1 बन जाएगा। हाँ, क्योंकि तब उधर मिल रहा होगा। बताओ पहले, क्लियर नहीं है? तो ये ट्रुथ टेबल वैसी नहीं है, ये हमको पोटेंशियल के हिसाब से लिखना पड़ रहा है, सिग्नल के हिसाब से। हाँ, ए और बी, हाँ तो गेट आ गया, एंड गेट। देख लो एक बार,
कैसे करना है ऐसे ही चेक करना है क्वेश्चन को। अब ये क्या लिखा है अगर समझना चाहो थोड़ा सा तो बस यही चीज लिखी है। अगर तुम y पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे, देखो ध्यान से KVL से 5 माइनस आई आर आएगा, अगर ये रेजिस्टेंस कोई आर है तो KVL लगाओ, माइनस आई आर प्लस 5 माइनस आई आर है। अब ये कह रहा है A इक्वल टू 1 और B इक्वल टू 1, तो पोटेंशियल एट A और B क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। तो यही तो है कि अगर कोई भी इसमें से हाई पे हो गया तो ये वर्क कर जाएगा। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि करंट फ्लो करने लग जाएगा ना, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब ही है कि करंट फ्लो कर रहा होगा। तो अगर A1 है या B1 है, A1 है या B1 है या दोनों 1 है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्योंकि करंट फ्लो कर रहा होगा। तो उस केस में क्या हो गया, वो तो इसके हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। ये इस लाइन का मतलब यही है कि अगर A1 है या B1 है या दोनों में से कोई 1 हो गया तो इसमें या इसमें से किसी के क्रॉस पोटेंशियल 5 वोल्ट मतलब करंट इधर फ्लो कर रहा होगा। लेकिन अगर A और B 0 हो गए तो इसमें से क्या होगा, कोई भी वर्क नहीं करेगा, तो सारा करंट कहाँ मिल जाएगा उधर, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताओ, अरे जब दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं तो हमको आउटपुट वहां लो मिल रहा है ना, ठीक है। लेकिन हम इसको नहीं पढ़ते हैं, हमारा कहना है कि सवाल ऐसा है और ये दिया है, इसको पढ़ो ही नहीं। अगर ये लिखा है नीचे कि इक्विवेलेंट गेट बनाना है, तुम इसको सॉल्व कर लो। ये कंफ्यूज करता है हमेशा, बस इसको सॉल्व करो, आंसर मिलेगा। तो बिल्कुल आसान था, डायोड लगे हैं, हमने चेक कर लिया कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में चलेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में चलने का मतलब है कि A B को लो पे होना पड़ेगा। तो जब इनमें से कोई भी लो है तो करंट इधर मिल रहा था, आउटपुट नहीं मिलेगा। और जब इनमें से कोई नहीं चल रहा होगा, मतलब ये दोनों ही हाई पोटेंशियल पे कर दो रिवर्स बायसिंग में, तो उधर मिल जाएगा आउटपुट। और ये एंड गेट बन रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, डोंट रीड क्वेश्चन, बस सर्किट सॉल्व करो और आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलो भाई समोसे खिलाओ।